गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश विस्टास का चैप्टर एनिमी बाय रिटन, ये जो ऑथर है इसके पर्ल एस बक ने लिखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी समरी और 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूं आपको। तो इंग्लिश का एनिमी चैप्टर की समरी आपके सामने इस तरह से है। सबसे पहले समरी है, द एनिमी इज अ वॉर फिक्शन स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर पर्ल एस बक। एक अमेरिकन राइटर पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई वॉर फिक्शन कहानी है ये एनिमी। इट इज सेट इन द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये कहानी तब की लिखी हुई है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। अ यंग अमेरिकन सोल्जर, उन दिनों में एक यंग अमेरिकन सोल्जर हैज मैनेज्ड टू एस्केप, ये अपने आप को बचाता हुआ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द जैपनीज सोल्जर के पंजों से अपने आप को बचाना चाहता था। एक अमेरिकन सोल्जर जापान में फंस गया था उन दिनों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो जैपनीज सोल्जर के पंजों से ये बचाना चाह रहा था। एंड हैज स्वम अक्रॉस ओशियन टू फाइंड हिमसेल्फ वॉश्ड एशोर नियर डॉक्टर सराउ हॉकी हाउस। ये अमेरिकन जो सोल्जर था ये जैपनीज सोल्जर से बचता हुआ पानी में कूद गया और ओशियन में तैरता हुआ अपने आप को वॉश्ड एश्योर, समुद्र में के पानी में ये पूरी तरह से वॉश हो गया, धुल गया। नियर डॉक्टर सदाओ हॉकी हाउस के घर के पास ये जाकर के मिला। इसको गोली लगी थी। ही इज वाउंडेड, ये घायल था। बाय अ बुलेट, इसको एक गोली लगी थी। एंड लाइज अनकॉन्शियस, बेहोश था। वाइल सदाओ एंड हिज वाइफ हाना कंटेम्पलेट हेल्पिंग हिम। अब उस समय जब डॉक्टर सदाओ हॉकी के घर के समुद्र के किनारे पर ये सोल्जर मिला, तो उस बेहोश हालत में डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ हाना ने एक एक बात पर विचार करना कि उसकी मदद करें या ना करें, क्योंकि वो एनिमी सोल्जर है, अमेरिका का सोल्जर है। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि विचार किया जाए कि उसकी मदद करें या ना करें। अब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हाना इस कंटेम्पलेट में है, क्या करें क्या ना करें। सिंस ही इज वाइट अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर था। उन दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। तो अब डॉक्टर हॉकी और उनकी वाइफ हाना ये दोनों जैपनीज हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज चल रही है। द कपल डिसाइड टू हेल्प द यंग सोल्जर। फिर बाद में कपल ने काफी विचार करने के बाद उस यंग सोल्जर को हेल्प करने के बारे में सोचा। एट लास्ट, ऑल्दो ही वॉज द एनिमी सोल्जर, भले ही वो एनिमी सोल्जर था। तो इस कहानी के बाद कंक्लूजन में क्या देखते हैं हम, दिस स्टोरी शोज अस हाउ, ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हाउ डॉक्टर सराव इज स्टक बिटवीन ड्यूटी एंड ह्यूमैनिटेरियन, कि किस तरीके से डॉक्टर सराव एक डॉक्टर होने के बावजूद अपने कर्तव्य, ड्यूटी और मानवता, इंसानियत के बीच की डायलेमा में फंस गया है कि उसकी मदद करें या ना करें। एक तरफ इंसानियत, एक तरफ वो दुश्मन सोल्जर, ऑब्लिगेशन में फंस गया डॉक्टर सराव। ऑल्दो डॉक्टर हॉकी नोज वेल दैट ट्रीटिंग हिज एनिमी मे लीड टू अनप्लेजेंट, हालांकि डॉक्टर सदाओ हॉकी ये बात जानते थे कि अगर उस एनिमी सोल्जर को ट्रीट किया गया तो इससे अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस उनके इस परिवार के सामने, उनके खुद के सामने एंड हिज फैमिली के सामने आ सकते हैं। ही नोज दैट इट इज हिज ड्यूटी, और डॉक्टर सदाओ ये भी जानता है कि ये उनकी ड्यूटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू रिपोर्ट, कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते वो रिपोर्ट करें। उनको, डॉक्टर सदाओ को ये था कि वो रिपोर्ट अपने लॉफुल अथॉरिटी को दे दें अराइवल ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर एट द जैपनीज शोर पर, कि जापान के समुद्र के किनारे पर वो अमेरिकन प्रिजनर उनको मिला है, टू द लॉफुल अथॉरिटीज को इसकी रिपोर्ट दे दें। बट लेकिन द अर्ज टू सेव अ ह्यूमन इज स्ट्रॉन्गर देन हिज फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, लेकिन उसके अंदर की, डॉक्टर सदाओ के अंदर की जो फीलिंग थी, अर्ज थी, एक अंतरात्मा थी, एक अंदर की आवाज थी कि एक इंसान बड़ी चीज होती है, ना कि देशभक्ति।
क्योंकि वो एक मरते हुए इंसान को बचाना चाहते थे। दिस फीलिंग intensified towards the end of the chapter when he helps the prisoner escape। ये फीलिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि इस चैप्टर के एंड में न केवल वो अमेरिकन सोल्जर को बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी गोली निकालते हैं, बल्कि उनको एंड में डॉक्टर सदाव भगाने में भी हेल्प करते हैं। वो चाहते हैं कि एक इंसान बचे। अब 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन था? वेयर वाज हिज हाउस? उनका घर कहाँ था? क्वेश्चन सेकंड, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? हार्बरिंग, समुद्र के किनारे पर एक घायल अमेरिकन सोल्जर उनको मिला, दुश्मन था, वो दुश्मन देश का था। तो ऐसे में क्या डॉक्टर सदाव पकड़ा जा सकता था? हाँ, बिल्कुल पकड़ा जा सकता था कि उन्होंने एक दुश्मन कंट्री के, दुश्मन देश के एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प की है। विल हाना हेल्प द वांटेड मैन? क्या हाना ने उस घायल आदमी की, अमेरिकन प्रिजनर की हेल्प की थी? एंड वॉश हिम हरसेल्फ, और उसके घाव को धोए थे? क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? बताओ डॉक्टर सदाव ने और उनकी वाइफ हाना ने उस आदमी के साथ क्या किया था? क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ डॉक्टर सदाव ने उस आदमी को, उस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाने के लिए क्या किया था? लास्ट में वो उनको निकाल देते हैं, अपने देश से भगा देते हैं। क्वेश्चन सिक्स, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? जो समुद्र के किनारे पर, हार्बर पर उनको एक एनिमी मिला था, अमेरिकन सोल्जर, क्या उसके चार्ज में, बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या डॉक्टर सदाव पकड़े जा सकते थे? क्वेश्चन सेवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ? क्या स्टोरी जो तुमने बर्थ नाम की कहानी बाय ए.जे. क्रोनिन ने, दैट यू रीड इन स्नैपशॉट में लास्ट ईयर 11th क्लास में स्नैपशॉट बुक में एक बर्थ कहानी पढ़ी थी, क्या वो स्टोरी आपको याद दिलाती है, कुछ याद दिलाती है? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? बताओ इस एनिमी और बर्थ कहानी में क्या सिमिलैरिटीज हैं? मैं आपको मोटी सिमिलैरिटी बताता हूं। उसमें डॉक्टर एंड्रयू जब एक बच्चे को माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो दोनों की कंडीशन खराब होती है, सबसे पहले वो माँ को बचाते हैं। सेम एज इट इज एनिमी कहानी में भी डॉक्टर सदाव जो हैं वो सबसे पहले एनिमी सोल्जर को, अमेरिकन सोल्जर को बचाते हैं। वो कहते हैं कि देश पेट्रोलिज्म, देशभक्ति बात की बात है, पहले उस इंसान को बचाया जाए। 8 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द जनरल? जापान में एक आर्मी जनरल था, रिटायर्ड था ये। बताओ व्हाट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन होता है जनरल के एटीट्यूड को देखकर, इन द मैटर ऑफ एनिमी सोल्जर के मैटर को लेकर जनरल के दिमाग का एटीट्यूड क्या था? वाज इट ह्यूमन कंसिडरेशन? क्या उसके अंदर कुछ इंसानियत की फीलिंग थी? लैक ऑफ नेशनल रॉयल्टी? क्या वो नेशनल वफादारी को तोड़ रहा था, उसके अंदर कमी थी? डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी? क्या वो अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ रहा था? या सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन? क्या वो अपने में अपना एक स्वार्थ चाहता था? तो आपको ये सब कुछ बताना है जनरल के एटीट्यूड को लेकर। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू लर्न अबाउट सदाव फादर? आप सदाव के फादर के बारे में इस चैप्टर में क्या जानते हैं? फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी द एनिमी कहानी में डॉक्टर सदाव के फादर काफी सिंसियर थे, वो डॉक्टर सदाव को पढ़ाना चाहते थे, वो किसी भी तरह के टाइम की वेस्टेज को फॉलो नहीं करते थे। क्वेश्चन 10, व्हेन एंड वेयर डिड सदाव मैरी हाना? बताओ कब और कहां पर सदाव की शादी हुई? एक्चुअली हाना अमेरिकन थी, जब डॉक्टर सदाव अमेरिका पढ़ने गए तो वहां इन्हें हाना से प्यार हो गया, लेकिन शादी इन्होंने जापान में आकर अपने रीति रिवाज के हिसाब से की। हाउ वाज देयर मैरिड लाइफ? उनकी मैरिड लाइफ कैसी थी? उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी थी। क्वेश्चन 11, इन विच स्टेट डिड सदाव एंड हाना फाइंड द मैन? बताओ किस स्थिति में सदाव और हाना ने उस एनिमी सोल्जर को पाया? काफी मोशनलेस था, अनकॉन्शियस था, बेहोश था। बट डिड दे लर्न अबाउट हिम? उसको देखकर उनके पास उनको क्या चीज
लर्न हुई, क्या चीज उन्होंने सीखी, हाना और डॉक्टर सदाव ने। वट डायलेमा डिड सदाव फेस अबाउट द यंग वाइट मैन। यंग वाइट मैन यानी एनिमी सोल्जर को लेकर डॉक्टर सदाव के दिमाग में क्या डायलेमा थी, यानी क्या दुविधा थी, क्या करें क्या ना करें, उसे बचाएं या अपनी गवर्नमेंट के हवाले कर दें क्योंकि वो दुश्मन देश का था। क्वेश्चन 13, व्हाट सॉल्यूशन डिड हाना ऑफर टू रिजॉल्व सदाउस प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना जब मुश्किल होता है, तो ऐसे में डॉक्टर सदाव की वाइफ हाना ने क्या सॉल्यूशन अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाव को दिया था। क्वेश्चन 14, हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट व्हेन देयर मास्टर टोल्ड देम अबाउट द वाउंडेड वाइट मैन। जब नौकरों के मालिक यानी डॉक्टर सदाव ने उस घायल वाइट मैन के बारे में बताया अपने सर्वेंट्स को, तो उनका क्या रिएक्शन हुआ। यूरी नाम की एक नौकरानी थी और बाकी सर्वेंट्स से उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस वाइट मैन के किसी भी वाउंड को नहीं धोएंगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे, वो नौकरी छोड़कर चले गए। क्वेश्चन 15, हाउ डिड द राइटर इंडिकेट, बताओ इस लेसन का राइटर क्या इंडिकेट करता है, दैट डॉक्टर सदाउस फादर वाज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन। बताओ राइटर क्या इंडिकेट करता है कि डॉक्टर सदाव के पिता बहुत ही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल टाइप के व्यक्ति थे, पुरानी सोच के थे। राइटर ने साफ बताया कि जो डॉक्टर सदाव के फादर थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल पुराने विचारों के थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई बेड या चेयर उनके घर पे आए। वो यही चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ा लिखा हो। वो तो हाना को भी अपनी वाइफ बनाना नहीं चाहते थे अगर वो जैपनीज नहीं है तो। लेकिन बाद में जापान में जब हाना आती है तो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वो अपने बेटे की, डॉक्टर सदाव की और हाना की शादी करवाते हैं जापान के कस्टम के हिसाब से। क्वेश्चन 16, जस्टिफाई द टाइटल एनिमी। ये जो टाइटल है एनिमी, इसको आप जस्टिफाई करो, क्या ये ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन 17, गुड ह्यूमन वैल्यूज आर फॉर अबव एनी अदर वैल्यू सिस्टम। कि इंसान की जो वैल्यू होती है वो बाकी अदर वैल्यू सिस्टम से सबसे ऊपर होती हैं। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सक्सीड एज अ डॉक्टर एज वेल एज पेट्रोइट। बताओ डॉक्टर सदाव कैसे एक डॉक्टर और एक देशभक्त इन दोनों में से को लेकर कैसे सक्सीड हुए। तो देशभक्त वो थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की ड्यूटी को निभाते हुए अपने उस द एनिमी को, जो एनिमी सोल्जर था, उसको सबसे पहले बचाया क्योंकि वो मर रहा था, उसकी कंडीशन बड़ी खराब थी। तो डॉक्टर सदाव ने पहले डॉक्टर का फर्ज निभाया, देशभक्ति का बाद में। क्वेश्चन 18 वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 18, व्हाई डिड सदाव होकी गो टू अमेरिका। वो क्यों गए थे। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हिज एक्सपीरियंस देयर। बताओ उन्होंने वहां पर कैसा एक्सपीरियंस पाया। डॉक्टर सदाव होकी वहां अमेरिका में डॉक्टरी स्टडी करने गए थे, सर्जरी सीखने गए थे, काफी हार्ड वर्किंग मैन थे। लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी कहानी की एंडिंग बताइए कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ। तो स्टूडेंट क्लास 12th इंग्लिश विस्टार्स का चैप्टर समरी एंड 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द एनिमी चैप्टर रिटन बाय पर्ल एस बक ने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए। इसी तरीके से आप हमारी बाकी वीडियो शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छे लगे तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।